आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर। और आई एम श्योर आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ है कि अल्लाह मियां आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। आज बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बननी है, बट रेसिपीज़ के साथ जिस तरह से आप सबको मालूम है कि आज का दिन वेडनेसडे का दिन, और आज के दिन हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ होते हैं। और हमारी बहनों को ख़ास तौर पर इनका इंतज़ार होता है कि हकीम साहब आएंगे और कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाएंगे और कुछ नई चीज़ें हम इनसे पूछेंगे और सीखेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब। आए चले इनको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब यार मुझे कभी कभार जो है ना थोड़ी सी जलन होती है, मैं बोलता हूँ यार मेरे से क्यों नहीं पूछते, हकीम साहब का सब इंतजार करें तो व्हाट इज दिस बिहेवियर? नहीं जलाल भाई, आपका ज्यादा होता है। नहीं भाई आप, क्योंकि हम बाहर घूमते हैं ना, हमें हाँ। पता है ना लोग आपका कितना पूछते हैं। मगर आपसे मैं एक बात बताऊं, आपका बड़ा बेसब्री से जो है ना लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि वेडनेसडे आएगा और हम हकीम साहब से बात करेंगे। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनकी मोहब्बत अपना ईद का बहुत बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आपका साया आपकी औलादों पे हमेशा कायम व दायम रखे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आपका भाई जलाल हैदर भी मौजूद है। तो आप हमसे रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं, हकीम साहब से रेमेडी के बारे में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ और हकीम साहब की हो या उम्मे राहिल आपा की हो, तमाम रेमेडीज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी इजीली। तो आप वहाँ से बार बार देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप में से कोई भी कॉल करना चाहता है तो वो कॉल कर सकता है, नंबर ऑन स्क्रीन है, और हकीम साहब से रेमेडी पूछ सकते हैं और भाई से रेसिपी पूछ सकता है। आज हम बना रहे हैं चिकन, बेसिकली हम मेथी दाल बना रहे हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, और स्पाइसी ज़ीरा चिकन बना रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज आपने ट्राई ज़रूर करनी है और फिर भाई को फीडबैक देना है। हकीम साहब से पूछते हैं कि आज कौन सी रेमेडीज़ हमारे भाई जो है हमारे लिए लेकर आए हैं। जी हकीम साहब। जलाल भाई, आज की रेमेडी जो है दो मुख्तलिफ हैं। और आपने देखा होगा कि गर्मी बहुत पड़ रही है और इसकी वजह से जो पसीना आता है उसमें सर में ईचिंग होती है, खारिश होती है। हाँ। और छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं सर पे, और इसकी वजह से बाल गिर भी रहे होते हैं। और साथ में ये कि खुश्की भी हो रही होती है, और खुश्की ऐसी हो रही है जो पसीने के साथ लिक्विड बन रही होती है, तो उसकी वजह से जो है वो ईचिंग बहुत ज्यादा फील होती है। सही है। तो हकीम साहब एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम जी। जी यार जी, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, नियामत अली बोल रहा जी फैसलाबाद तो। नेमत भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शाह नज़ीर साहब को। वालेकुम अस्सलाम। शाह नज़ीर साहब से बात करनी थी। सर जी भाई, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾ ਰਸੌਲੀ ਆ। हाँ, पीसीओ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਲ ਹੈ। बेहतर। बच्ची की उम्र कितनी है? ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 28 साल। बेहतर स्क्रीन के सामने आ जाए, मैं बता भी देता हूं। ठीक है नेमत अली भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। स्क्रीन के सामने आ जाए, हकीम शाह नज़ीर साहब आपको बताए। और अगर आप सबको मैं बताता चलूँ कि वीडियो आप बना लें तो सबसे बेस्ट है कि आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा। अदरवाइज आप यूट्यूब पे आज इंटरटेनमेंट हमारा चैनल जो है यूट्यूब पे, वहाँ पर आप ये रेमेडी देख सकते हैं। जी हकीम साहब। देखें, बाज़ लोगों को फेब्राइट होती है, बाज़ लोगों को चॉकलेट सिस्ट होती है रहम में, और बाज़ लोगों को पीसीओ होता है, पानी के बबल्स बन रहे होते हैं। तो इन तीनों को ठीक करना, और साथ में एफएसएच, प्रोलैक्टिन और ये जो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ नलों में खिंचाव महसूस होता है, घबराहट, बेचैनी भी होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, डर खौफ भी महसूस होता है। तो इनको ठीक करने के लिए और रसूली को ख़त्म करने के लिए आपने लेना धमासा बूटी। धमासा बूटी ये 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, गुल पिस्ता 50 ग्राम, शाशी स्याह 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने लेना धमासा बूटी 50 ग्राम, गुल पिस्ता 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, शाशी स्याह 50 ग्राम। शाशी स्याह काला। जी हाँ,
ये 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना ले। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से साथ में अर के मको पिएं, आधा कप सुबह, आधा कप शाम। और ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करें। 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराएं, लेकिन अपने मखसूस आराम के दिनों में इसे रोक लें। जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा स्टार्ट कर लें। फार्मी चिकन का इस्तेमाल बंद कर दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और फार्मी चिकन की तो हमारी जितनी भी बहनें, माएँ, बच्चे इस वक्त देख रहे हैं, मैं ये कहूँगा चिकन जो फार्मिंग जो चिकन है उसको आप बाइकआउट करें, ख़त्म करें, खाना बंद करें। सब्जियां खाएं, दालें खाएं, देसी मुर्गी खाएं, गोश्त खाएं, ये सारी मटन चीज़ें, मछली खाएं जो फ़ायदेमंद चीज़ें। इसके साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हाँ, ठीक है, line drop हो लाइन ड्रॉप हो गई हकीम साहब। खैर, तो हकीम साहब नेक्स्ट आप रेमेडी कहाँ पर हैं हम, और कौन सी रेमेडी आप बनाएंगे? देखें, जो सबसे दूसरी रेमेडी जो है वो हमारी वज़न कम नहीं हो रहा लोगों को, वेट को कम करना है। जैसे पेट, हिप्स, थाई, गर्दन के पीछे की चर्बी और ये डबल चिन, इसको ख़त्म करने का हम रेमेडी बनाकर दिखा रहे हैं। जो सबसे पहली रेमेडी है वो हम बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, सर में खुश्की हो जाती है, हाँ, वो जो गर्मियों से लिक्विड वाली खुश्की हो itching जाती है, और हाँ, और इसमें ईचिंग, खारिश होती है, छोटे छोटे से गर्मी दानों की तरह दाने निकलते हैं, रेडनेस आ जाती है, रेडनेस भी हो जाती हाँ है। बिल्कुल। तो उसको ठीक करने के लिए ये सरसों का तेल है, ये हम लेंगे। तकरीबन आपने 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है। हकीम साहब की जो ना चेहरे की खुशी बता रही है कि हकीम साहब जो है असद भाई का सवाल समझ गए जी। जी, और इसमें हम ये डालेंगे जी, कमेला पाउडर। कमेला पाउडर सही, ये हमने 1 चम्मच के बराबर डाला। वैसे इसका तरीका ये है कि 1 पाव आप तकरीबन सरसों का तेल ले लें सही। और उसमें 50 ग्राम जो है ये कमेला पाउडर मिला के आप रख लें, और ये सिर्फ सर पे लेप कर लें 15 मिनट या 20 मिनट। इसके बाद सर धो लिया करें। नहाने से पहले रोज़ाना आप ये करें, आप पहले ही दिन आपको काफ़ी फ़र्क होगा। और ये कुछ दिन यूज़ कर लें, 1 हफ्ता 10 दिन यूज़ कर लें, बिल्कुल ये ईचिंग, खारिश भी दूर हो जाएगी, खुश्की भी दूर हो जाएगी, खारिश भी दूर हो जाएगी, और ये जो दाने बन रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। सही। अच्छा हकीम साहब, ये जो ड्राइनेस हो जाती है और हमारी, इसकी वजह से बाल गिरते भी हैं, वो हाँ, सही हो जाएंगे। और जो ड्राइनेस होती है हमारी बहनों को, भाइयों को, जो खुश्की जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे कि मतलब शोल्डर्स पे, कपड़ों पे नज़र आ रही होती है, उसके लिए क्या फार्मूला है? ये मैं अभी बता रहा हूँ, वो खुश्की जो आपकी गिर रही है ना, बाज़ ये लिक्विड की शक्ल में हो रही होती है, जो कि पसीने में मिल रही होती है, जो ईचिंग कर रही होती है, बाज़ों का ये बिल्कुल ड्राई होती है, कपड़ों पे गिरती है। तो ये कमेला पाउडर जो है ये खुश्की को ख़त्म करती है और उसके बाद एलर्जी को भी ख़त्म करती है। तो ये डेली बेसिस पर आप, ये डेली बेसिस पे नहाने से 15-20 मिनट पहले लगाएं, और जब ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। बस सही है। तो ये आप मुझे देना, मेरे एक दोस्त हैं हमारे उमर भाई, उनके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, और वो कहते हैं कि अच्छा मैंने ये भी सुना है कि आप ऑयलिंग जो है ना डेली बेसिस पे ना करें। नहीं, कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स में कर सकते हैं, और कुछ चीज़ों में ये है कि बाज़ लोग बिल्कुल ऑयल लगा के छोड़ देते हैं। हाँ। वो 24 घंटे लगा हुआ है, ऐसा ना करें। आप 2 घंटे के बाद धो लिया करें। अगर ऐसा नहीं करते तो रात को लगा लें, सुबह धो लिया करें। बालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, ओके, वरना इस ये वजह बाल से जो मुरझा है, जाते हैं, इस वजह से मना किया जाता है कि आप वो जो 24/7 जो आप ऑयल लगा के छोड़ देते हैं, और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के फौरन बाद निकलते हैं और ऑयलिंग कर देते हैं, और ऑयलिंग करके वो फुल जो है ना चिपका के बालों को जो है ना, और पूरे कराची में जो है ना, वो पाकिस्तान में जो है ना वो घूम रहे होते हैं। नहीं, पहले वक्तों में नदीम की फिल्में होती थी ना, आपने देखी है, चकोरी फिल्म के अंदर बिल्कुल ऐसे प्लान किया ऐसे नहीं करके चिपका के जो है ना वो ऐसे बेहतरीन। खैर जी, एक कॉलर है असद भाई, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? जी जी, मैं भी ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, थैंक यू। और दूसरा आप खाने इतने अच्छे बनाते हैं और इतने अच्छे तरीके से उनको बताते हैं कि हमारे लिए खाना पकाना बहुत इजी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चलो कोई तो आया जिसने आके भाई की खानों के बारे में बोला, नहीं तो हकीम साहब डायरेक्ट आपकी तरफ चले जाते हैं कि रेमेडी बता दो है। नहीं, काफी बच्चियों ने आपसे बहुत कुछ तो सीखा है। बहन क्या नाम है और क्या पूछना चाहती हैं? मेरा नाम शफक है और मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ जी। मुझे क्वेश्चन ये करना था कि हकीम साहब से कि मुझे जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है ना वो हो रही है। ठीक है। बाल थिन हो रहे हैं मेरे, जैसे मेल्स को बॉल्डनेस होती है ना सर पे, बाल उड़ मेरे वैसे हो रहे हैं। वो बता दें मुझे। और एक आपने टोटका बताया था हकीम साहब ने, शायद उनके टांगों में कुछ दर्द था, उसमें उन्होंने बताया था कि सौंफ ही
और पुदीना था और एक चीज और थी, तो काइंडली वो आप रिपीट कर सकते हैं दोबारा? मैं कर दूंगा। ठीक है शफक मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। स्क्रीन के सामने आ जाए, आपको अभी हकीम साहब बताते हैं, ठीक है? ओके जी हकीम साहब। देखिए उन्होंने कहा था कि वो जो गैसेस की वजह से टांगों में दर्द वगैरह होता है उसको ठीक करने के लिए पुदीना देसी सूखा हुआ 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, सूखे नींबू 50 ग्राम, सूखे नींबू 50 ग्राम, यस, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद सुबह दोपहर शाम 1 चाय वाली चम्मच पानी के साथ। ये जिन लोगों को एसिडिटी और तेजाबियत और गैसेस अफारा होता बिल्कुल उठ के तो उसको ठीक करने के लिए ये बिल्कुल ये बताया था आपने। और एक और बात उन्होंने पूछी थी आपसे, उन्होंने एक ही सवाल किया था। एक ही सवाल किया था? एक ही सवाल था कि ये मुझे बताइएगा आप। मुझे लग रहा है 2 सवाल किए थे और बालों का पूछा था क्यों? हाँ वो बाल जो है वो फ्रंट खाली हो रहा होता है। देखें हकीम साहब, मुझे याद है, देखें अब ब्रेक के अंदर हकीम साहब अपनी मस्तियों में लग जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। जी हकीम साहब। देखें जिन लोगों का फ्रंट खाली हो रहा हो, बैक खाली हो रही हो, बाल बिल्कुल पतले हो, बेजान हो रहे हो, तो उसको ठीक करने के लिए, बालों का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, बालों को रीग्रोथ के लिए आपने लेना मेहंदी के बीजों का तेल। मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml, इन तीनों को मिला लें और इसमें 1 चाय वाली चम्मच सुरमा मिला लें और 1 चाय वाली चम्मच मेथी दाना डाल लें आप। और अर्जुन की छाल नहीं डालते? नहीं वो तो कोलेस्ट्रॉल के लिए। मेथी दाना डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल से बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें 1 दिन छोड़ के, इंशाल्लाह बाल रीग्रोथ होंगे। ठीक है? तो हाँ वैसे ये बात सच है कि जब हम यार वैसे आपस की बात है, मैं आज एक जगह पे सुन रहा था कि पाकिस्तान खेलने के लिए तो आते नहीं है, तो ये लड़ने के लिए कैसे आएंगे? तो उसके ऊपर मैं ये सुन रहा था, तो बड़ा ज़बरदस्त। हाँ जब ये हो जाएगा तो ये तो हमारे पड़ोस मुल्क में और आगे पीछे ये सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं ये तो बहुत सस्ती मिलती होंगी, नहीं? नहीं पाकिस्तान में भी सस्ती मिलती हैं, सस्ती महंगी सब होती हैं। आप कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं। हाँ। तो जिस तरह आपको कोशिश करें 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, चीज़ अच्छी लिया, चीज़ अच्छी लें ताकि अगेन। मगर हकीम साहब मेरे ख्याल से जो इस तरह की चीज़ों के लिए सेहत के साथ जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे आपका पहनना हो, ओढ़ना हो, खाना हो, पीना हो, हर चीज़ में जो इंसान अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, बस समझ ले फिर वो वहाँ पर उसका दिन जो है ना वो ख़राब मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने हर चीज़ में, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि हमारी बहनें, माएँ, भाई, हस्बैंड, ठीक है जी, बहुत सारी जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने से होता क्या है कि उनके अंदर जो है ना वो बात रह जाती है, वो चीज़ रह जाती है, वो ख्वाहिश रह जाती है जो वो कर नहीं पाते, निकाल नहीं पाते, तो वो अंदर ख़त्म कर रहा होता है आपको। बोल दें यार, ख़त्म करें, चीज़ों को क्लियर करें, नया दिन स्टार्ट करें, नया टाइम स्टार्ट करें। और आप बेशक बोलने के बाद सॉरी कहना पड़े तो सॉरी कर लें यार, कोई टेंशन नहीं है, बट दिल में ना रखें, ख्वाहिश अंदर ना रखें और कॉम्प्रोमाइज़ ना करें चीज़ों में। हकीम साहब नेक्स्ट रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी है वज़न कम करना। हाय मोटापा, और कब होगा कम? जैसे वर्म हो, मोटापा हो, फालतू फैट हो, ये इंचेस में इंशाल्लाह कम होंगे आपके। यार हकीम साहब मैं आपका भाई यार वैसी का वैसी है, आप खाएंगे तो कम होंगे ना। आपको जो है ना मतलब डे बाय डे डबल चिन होती जा रही है। आपको कोई चीज दी नहीं है, आपने खाई भी नहीं है, मसला ये है। हाँ ये भी है, मैं कंसिस्टेंसी नहीं रखता किसी भी चीज में, ये मेरी गलती है, बट हकीम साहब ने मुझे दी थी। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं हकीम साहब, फिर आपकी रेमेडी की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं खालदा बात कर रही हूँ, फतेह जंग से। फतेह जंग से खालदा बात कर रही हैं। खालदा कैसी हैं आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए भाई, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच खालदा, बहुत बहुत। भाई रेसिपी अच्छे बनाता है, खाने अच्छे बनाता है जी। सब चीजें अच्छी होती हैं, खाने भी आपके अच्छे होते हैं। और मुझे हकीम साहब से बात करनी है। यार पहले मेरी तारीफ तो कर लो यार खालदा, आप डायरेक्ट हकीम साहब में नहीं खेल रहा भाई। आप भाई बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत रोजाना माशाल्लाह से बहुत अच्छे खाने बनाते हैं और बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अब सही है, अब सही है। आप हकीम साहब से बात करें। जी हकीम साहब। जी मेरी बहन। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या पूछना चाहेंगी? हकीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब कॉल आपसे मिल गई है तो बहुत खुशी की बात है। बहुत शुक्रिया। तो
क्या नाम है, मेरा घुटनों का मसला है। अच्छा, घुटनों का। और जी। मेरी बहन उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 50 साल है। 50 साल है। बेहतर शुगर जी। या हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है? ब्लड प्रेशर है। ठीक है। और घुटनों जी। में टक टक आवाज आना? जी, टक टक आवाज भी होती है और दर्द बहुत होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ इंशाल्लाह है मेरी मुझे। बहन ठीक वेट हो जाएगी। वगैरह पूछना है? वेट ज्यादा तो नहीं है, वजन ज्यादा हो? वेट मेरा तकरीबन 75 किलो है। सही है, सही है। ठीक है मेरी बहन। ठीक है, जी। ठीक है खालिदा मेरी बहन, आप टीवी के सामने आ जाए स्क्रीन के। आपको तो जी बोले हाँ बोले। जी, दवाई मेहरबानी होगी आपकी। मैंने शुक्र किया कि आपके साथ कॉल मेरी मिल गई है, वरना मिलती नहीं। मैं कितनी दफा कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब मिल गई है। तो मुझे अच्छी तरह से जरा दवाई बता देना, कोई हकीम साहब को बेहतर। कहे ना। मेरी जी, बहन जी, आप जी। इसकी वीडियो बना आपकी लीजिए। शुक्रगुजार होंगी मैं। अरे मैं खालिदा डॉक्टर के पास मेरी बहन, आप एक काम करो, आप स्क्रीन के सामने आ गए। अब आप जो है ना, सबसे पहले ऐसे मोबाइल खोलो, कैमरा खोलो, ठीक है, कैमरा खोल के ऐसे वीडियो बनाओ आवाज तेज करके, ठीक है, ताकि हकीम साहब आपको जो बताएं वो आप रिकॉर्ड कर लो, बार बार सुन सको। ठीक। जी हकीम देखिए, साहब। ये जो अर्थराइटिस पेन है, घुटनों में कार्टिलेज कम हो जाता है, लेस कम हो जाता है, इसकी वजह से टक टक की आवाज आती है इसकी और घुटना सूज भी जाता है अक्सर। अच्छा, इसके लिए आप रेमेडी बताएं जब तक मेरी बहन तैयार कर ले, अपना मोबाइल कैमरा वगैरह खोले। इसके लिए वेजिटेबल्स का इंटेक भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल करें, अरबी, अरबी, भिंडी। भिंडी, तुरई, लौकी, शलजम, ये चीज़ें खाएं आप। और भिंडी का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी अफाका होगा इससे भी। और कोशिश करें कि चला फिरा करें, बैठ ना जाएं, क्योंकि अर्थराइटिस पेशेंट जो है ना सुस्त हो जाता है, और दूसरा बैठ जाए तो फिर उठना मुश्किल है, चीज़ें पकड़ के उठते हैं, जोर लगा के उठते हैं, तकलीफ जैसे हिम्मत खत्म हो रही है हाँ। इनकी। तो ठीक सर है? इसकी क्या रेमेडी है? देखिए, उसकी रेमेडी ये है कि आपने लेना है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई 50 ग्राम, तुख्म फ्रंज मुश्क 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से। और ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करना है। 1 हफ्ते में काफ़ी फ़र्क होगा आपको। आपने इसको रोकना नहीं है, इसको जारी रखना है। और अगर बीपी की कोई भी डॉक्टर की दवा ले रहे हैं, उसे जारी रखना। उसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा। उसमें और इसमें 1 घंटे का वक्फा रखिएगा। अच्छा हकीम साहब, एक दफ़ा फिर काइंडली रिपीट कर दे, ताकि हमारी बहन बड़ी उम्मीद के साथ आपसे उन्होंने जी जी पूछा है कि बिल्कुल। रिपीट। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गोंद फुलाई 50 ग्राम, तुख्म फ्रंज मुश्क 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से। ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ कीजिए। अच्छा, तो देखिए मैं इससे जो है ना, हमें देखिए मेरी बहन, हो सकता है ये लोगों के साथ अल्लाह ताला का एक इम्तिहान भी होता है। बीमारियां हैं, ये आने और जाने वाली चीज़ है, हो जाता है, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो बच्चा है, ठीक है, जो हमारी माएँ हैं, आज से जो हमारा बच्चा जब जिद करता है घर में कि मुझे बर्गर खाना है, तो माँ फर्स्ट टाइम में जो है ना ऑनलाइन जो है वो बर्गर का ऑर्डर कर दिया, या जाकर ऑर्डर बर्गर खिला दिया, और बर्गर जो है बच्चे के सामने, पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा बच्चे के सामने, फ्राइज़ खाने, फ्राइज़ बच्चे के सामने। तो कहने का मकसद ये है कि जंक फूड हम अपने बच्चों को इतना आदी कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त के अंदर जैसे ही एज, आप उस यंग एज से निकलेंगे, ठीक है, और एक एज में आकर आपको ये सारी बीमारियां जो है ना पकड़ेंगी, ठीक है। तो एहतियात पहले से लाजम है, ठीक है, कि आप वेजिटेबल और ये सारी चीज़ें आपने इंटेक रखना है। बट हकीम साहब हमारे साथ हैं, आज मैं इनको जाने नहीं दूंगा, इनको पकड़ के रखूंगा, क्योंकि अभी इन्होंने रेमेडीज बताई नहीं है। हम बना रहे जी यहाँ पर मूंग मसूर की बेहतरीन सी दाल। इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल के साथ जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे, उसमें है जी ये यहाँ पर मौजूद लाल गोल मिर्च, तो ये लाल गोल मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल कुटी हुई मिर्च है, धनिया पाउडर है, मेथी मस्टर्ड सीड्स हैं, ठीक है, गरम मसाला है, नमक है, चिकन पाउडर, ज़ीरा है, हल्दी और कसूरी मेथी, टमाटर और मूंग मसूर की दाल, और साथ में हावन दस्ता रखा हुआ हमने क्रश करने के लिए। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, दालों को अच्छी तरह से भिगोना है, और भिगोने के बाद यहाँ पर हम ऑयल में शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़, हमारे मोहतरम, हमारे प्यारे, हमारे बड़े भाई हकीम शाह नज़ीर साहब। अच्छा, हकीम शाह नज़ीर साहब से हमारी गपशप चल रही थी जब तक मैं टमाटर की कटिंग डन करता हूँ, और अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा थोड़ा सा कुकड होता है, इसका हमने प्यूरे बनाना है, और साथ में हमने दाल कुक करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये टमाटर का वेस्टेज पार्ट निकाल दिया,
और इसके बाद इसको काट कर मैं ब्लेंड कर दूंगा। ठीक है, तो मैं हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछूंगा, हकीम शाह नज़ीर साहब क्या रेमेडी है? वेट लॉस की, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो मर्द हो या लेडीज़ हो, शादीशुदा हो गैर शादीशुदा हो, सबके लिए ये। और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इसे इस्तेमाल ना करें, बाकी सब इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ग़िज़ा है, समझ लें, दवा नहीं है। और इसमें टोटली 3 चीज़ें हैं। देखिए, जो चीज़ 7 दिन में काम नहीं करे वो 7 साल में भी नहीं करेगी। यार ये जो 7 दिन में आप देखिएगा आपका वेट कितना कम होता है। ये जो आपकी जो लाइन है ना, जो चीज़ 7 दिन में काम ना करे वो 7 साल भी काम नहीं करती। ये बड़ी प्यारी बात है आपकी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है तुख्म बकाइन। तुख्म बकाइन, 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 इसे पंजाब में दरेक बोलते हैं, हज़ारे में भी दरेक बोलते हैं। दरेश, दरेक, दरेक, ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। तुख्म बकाइन 50 ग्राम, ये अजवाइन है, और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये बरगे सनोबर है, सनोबर के पत्ते, और ये भी 50 ग्राम। 3 चीज़ें हमने ली हैं, अजवाइन, तुख्म बकाइन और सनोबर के पत्ते। ये तीनों चीज़ें इस तरीके से बारीक पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 1 चाय वाली चम्मच सादा पानी के साथ में। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि 1 हफ्ते में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में स्मार्ट कितने होते हैं आप। और ये पेट, हिप साइज, डबल चिन, ये सब कम करेगी। तो जलाल भाई, तो इसमें टोटली 3 चीज़ें हमने डाली। हाँ, टोटली हमने 3 चीज़ें डाली हैं इसमें, तुख्म बकाइन, सनोबर के पत्ते और अजवाइन। अच्छा, ये इसका सफूफ ये आपका भाई अगर खाए तो कितने दिन में? देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप एक हफ्ता खा के तो देखें, आप मुतमईन हो जाएंगे। सुबह शाम खाना है? सुबह शाम खाना है। सही है। बस ये अब 1 हफ्ते का जो है ना टारगेट, 1 हफ्ते के बाद हकीम शाह नज़ीर साहब के साथ आपका भाई इस शो के अंदर होगा। फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट जो है ना हकीम शाह नज़ीर साहब निकाल के देते हैं। आपके सामने आएगा आपका भाई जो है ना। इस वक्त मेरी वेस्ट है तकरीबन 36। ठीक है, तो अब मैं ये खाना शुरू करूंगा और 1 हफ्ते के बाद मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। बस सही है। तो हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, और अदरक लहसुन के पेस्ट शामिल करने के बाद हमने टमाटर का जो प्यूरे है इस तरह से बना लिया था। ठीक है जी, ये टमाटर का प्यूरे इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के साथ साथ इसमें अब हम मसाले शामिल कर देंगे तमाम। ठीक है जी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ठीक है, और फिर इसके बाद कोरिएंडर। ठीक है जी, कोरिएंडर क्रश, और ये आपने लाल कुटी हुई मिर्चें इसमें शामिल करनी है। हस्बे जायका जितनी मिर्चें खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। सही है। फिर इसके बाद इसमें आप शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें हमने ज़ीरा, कसूरी मेथी, मस्टर्ड सीड्स और लाल गोल मिर्च, ये हमने बाद में शामिल करनी है। ठीक है जी, ये हो गया डन। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अच्छा हकीम साहब, मैंने एक, अब जैसे अगर मैं नॉर्मल चीज़ें खाता रहूँ, ठीक है, मैं पहले मूंग मसूर की दाल भी इसमें शामिल कर देता हूँ, और इसको हम कैप करके रख देते हैं पकने के लिए। ठीक है जी, ये हो गया डन। और मैं फिर हकीम साहब की तरफ चलता हूँ। हमारी दाल की रेसिपी तकरीबन तैयार हो जाएगी, बस सिर्फ हमने तड़का देना होगा, और तड़का हम बाद में रख देंगे। ठीक है, एयर यू गो, डन। अच्छा, दाल को पहले साफ़ कर लीजिएगा ताकि कोई कंकर, मट्टी, डस्ट इस तरह की चीज़ ना हो, और उसके बाद आप इसको सोक करके रखें तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, और फिर उसके बाद आप इसको पकने के लिए रख दें। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा हकीम साहब, मैंने जो सुना है हमेशा से लोगों से कि आपका जो वेट लॉस करना है, आपने कम करना है, ठीक है, तो इसमें जो सबसे मेजर चीज़ है आपकी डाइट है। जब तक आप खाने का ख्याल नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपका वज़न कम नहीं होता। तो क्या ये फॉर्मूला आपका काम करेगा, जो भी चीज़ वो खाता रहे? मैं कहता हूँ सब खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं। हाँ। पेट भर के ना खाएं। हाँ। अरमान ना छोड़ें, हर चीज़ खाएं आप, खाएं, लेकिन भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। पेट भर के। अगर आप बिल्कुल ही खाना पीना बंद कर देंगे आपकी स्किन लटक जाएगी। अच्छा, दाल हमने पका ली थी, दाल को हमने
तीसरे चूल्हे पे रखा है, बिकॉज के यहाँ पर आपको पता है चूल्हे कम पड़ जाते हैं, तो इसलिए कि दाल कुक होती रहे। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए थे। अब उसके तड़के के लिए हम यहाँ पर ऑयल जो है अलग से ले लेते हैं, ठीक है, और ये गो डन। और इसमें हमने ये लाल गोल मिर्च, ठीक है, शामिल करनी है, और फिर इसके साथ हमने ये इसमें ज़ीरा अच्छी क्वांटिटी में ऐड करना है ताकि ये कुकड होता रहे, ठीक है। दूसरी तरफ मस्टर्ड सीड्स भी इसमें शामिल करते हैं ताकि मस्टर्ड सीड्स भी हमारे पास पकती रहे। और ये हो गया डन। और हमारे साथ मौजूद है हमारे हर दिल अजीज़ हकीम शाह नज़ीर साहब। इनसे हम बातें कर रहे थे रेमेडीज से रिलेटेड, वेट कम करने की, ठीक है, उनसे उनकी तरफ जाएंगे। बट मैं यहाँ पर चिकन के लिए हमने किया क्या, अनियन जो है पेस्ट बनाकर हमने ऑयल में ऐड कर दिया, शामिल कर दिया पकने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया, और पेस्ट शामिल करने के बाद एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं, और ये चिकन हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, चलें दोबारा कॉल कीजिएगा। तो हकीम साहब, वज़न कम करने का जो आपने इंग्रेडिएंट्स जो अज्जा आपने बताए, इसके अलावा क्या तरीका है कि वज़न को कंट्रोल किया जाए? जी जलाल भाई, कम ना करे, बंदा जो है जिस हाल में है उस हाल में रहे। देखिए, एक तो म्याना रवि से खाना पीना करे, सही है, ठीक है, बाहर की भूख चीज़ों रख को के अवॉइड खाएं। करें, थोड़ा भूख रख के खाएं, और वॉक करें। 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की या 45 मिनट की वॉक किया करें, सही है, तो इंशाल्लाह ताला उनका वेट नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। मतलब डेली बेसिस पे आपने खाना खाने के बाद भूख रख के वॉक करनी है ताकि आपका जो खाना आपने खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, बिल्कुल, है ना। खाना खाने से कम 2 घंटे पहले वॉक करना है, हाँ। और खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाएं सोने के लिए। अच्छा, ये भी कहते हैं कि हकीम साहब हर हाइट के हिसाब से वजन होता है? जी हाँ, ऐसा भी है, हाइट के हिसाब से होता है, एज के हिसाब से भी होता है। अच्छा, और इसमें जैसे आपकी हाइट जो है वो 5'7" है, एक अच्छी हाइट कहलाती है, तो इसका वेट जो है वो 70 के बिटवीन होना चाहिए, 70 के बिटवीन होना चाहिए। तो ये एक अच्छी हेल्दी आपकी अच्छी लाइफ हाइट होगी। भी और वेट भी है ये, ठीक है। और अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कम करना करना चाहिए। चाहिए। अच्छा, अलामात, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आपकी दुआएं चाहिए, खैरियत से हैं, सब ठीक ठाक। शाह नज़ीर साहब को मेरी तरफ से सलाम दुआ दीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन करना है उनसे। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे जी। हैं सर? ठीक ठाक हैं अल्लाह का शुक्र। सर? मेरा बेटा यानी कि 30 साल का है, उसका ना रोड एक्सीडेंट 2-3 मरतबा हुआ है, एक ही जगह पे चोट लगी है, रीढ़ की हड्डी के ना जो मोरे होते हैं ना वो हिल गई है, तो उसको इतनी ज्यादा पेन है, उसे चला नहीं जाता, तो 5 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है। वो ना इतनी यानी कि परेशानी में, MRI भी करवाया तो उन्होंने कहा है कि इसका ना L4 और L5 शायद, हाँ जी, ये ना वो डिस्टर्बन हुए हैं बहुत ज्यादा ना। मेरी बहन उम्र कितनी बताई है? 30 साल। 30 साल, बेहतर। ठीक मैं है, बता और कुछ पूछना चाहती हैं बहन? और दूसरे ना इसके एरियो में भी पेन होती है, टांगों से नीचे तक पेन आती है, घुटनों के पीछे से ना टांगों तक पेन आती है, इसे चला नहीं जाता, खड़ा नहीं हुआ जाता, बैठ जाए ना तो टांगे सुन्न हो जाती हैं 2-3 घंटे की, मिलाते बैठना हो, कहीं महफिल में बैठना हो तो नहीं बैठा जाता इसे, पट्टे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, और दिमाग भी बहुत कमजोर है, आई साइड भी बहुत वीक है। अल्लाह मियाँ आपको शफाता फरमाए बहन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाकी हकीम साहब आपको अभी बता देते हैं, आप स्क्रीन के सामने आ जाएं। जी हकीम साहब। देखें, इसमें L4 L5 की जब मोरे हिल जाते हैं, और इसके साथ S1 का मोरा भी अगर दब जाता हो तो फिर हाथ पांव सुन भी होते हैं, तो इनका सुनपन भी हो रहा है, और साथ में कमर से पीछे पीछे टांगों तक दर्द आ रहा है। ये L4 और L5 के मोरे हिल गए, इनके डिस्क हिल गई है। सही। तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है चौप चीनी। चौप चीनी, चौप चीनी, ये एक लकड़ियाँ होती हैं, सही। ये 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, अजगन नागोरी ये भी 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। मैं नुस्खा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने लेना है चौप चीनी 50 ग्राम, अजगन नागोरी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, मिला के पाउडर बना लें।
1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से। इसे हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। सही। और ये इस्तेमाल करना है 2-3 महीने। फ़र्क 1 हफ्ता 7 दिन में काफ़ी होगा, लेकिन इसको रोकिएगा नहीं। इसे कंटिन्यू 2-3 महीने यूज़ कीजिएगा। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। जो फॉर्मूला 7 दिन में असर काम ना नहीं दिखाए वो 7 साल में भी कुछ नहीं करेगा। नहीं करें। ये हकीम साहब का बोलना है। हाँ। ठीक है जी। तो हकीम साहब, अच्छा, तो ये जिस तरह से बहन ने बात की L4 L5 का हाँ, हाँ। जो इशू होता है, तो इसका इलाज कहते हैं कि वो लास्ट ऑपरेशन से पहले भी मैंने ऑपरेशन की आपको तरफ सवाल ही चले किया था। जाते हैं। तो उसके अलावा ये वाकई में क्या रेमेडीज से और इन चीज़ों से इलाज डुएबल है? मेरे पास फ़ोन आए लोगों के जो हाँ। ठीक हुए, तो इसीलिए मैं बेधड़क होकर ये नुस्खा बताता होता हूँ। इसे इस्तेमाल कीजिए। ये बेऐब है, इसका नुकसान कोई नहीं है। नुकसान कोई नहीं है। आप बिल्कुल इस्तेमाल, ये सर्वाइकल के मोरों के लिए भी बेहतर है, जिनको लेटते बैठते चक्कर आते हैं, हाँ। गर्दन पकड़ी हुई होती है, कॉलर पहनना पड़ता है उन्हें, तो ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इससे भी निजात मिलेगी। तो इसके लिए कहते हैं कि आपका फिजियोथेरेपी और ये सारी चीज़ें भी, एक्सरसाइज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी होती अगर हैं? फिजियोथेरेपी करवाएंगे इजाफी खूबी है, करा हाँ। सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो ये और बेहतर रहता इसकी है। एक्सरसाइजेज भी होती हाँ, है कोई? इसमें यह है कि झुकने का काम नहीं करना होता है, और ये है कि वज़न नहीं उठाना है आपने, बस ये एक इसका एहतियात है। बाकी और कोई एहतियात नहीं है इसकी। जैसे झुक के झाड़ू लगाना या कोई भी काम, कपड़े धोना, तो कोई चीज़ दानिश भाई, उठाना, तो इसका सुन लें एहतियात आप ये करें। बात। ठीक है। दानिश भाई की भी ना आज गर्दन में थोड़ा सा पेन था, तो मैंने इसीलिए सवाल आपसे किया कि अगर तो ये भी अभी झुक सकते हैं या काम वाम करने के लिए? देखिए, गर्दन का नहीं, ये कमर के मोरों की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना। तो तो उसमें ये है कि झुक के काम करने से मना किया जाता है। अच्छा, कमर के लिए, ठीक है। झुक के तो झाड़ू यहाँ पर लगाना। हमने हकीम शाह नज़ीर साहब की रेमेडी के साथ साथ हमने चिकन के जो बेस बनाई, उसमें अनियन का प्यूरे हमने ऐड किया और उसको अच्छी तरह से हमने पकाया। फिर इसके बाद हमने इसमें गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, इसके अंदर क्रश कुटा हुआ ज़ीरा हमने इसमें ऐड किया, नमक ऐड किया, चिली सॉस ऐड किया, थोड़ा सा सोया और सॉल्ट जब आप ऐड करेंगे तो इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, बिकॉज कि सोया का इटसेल्फ सॉल्टी फ्लेवर जो है वो उसमें आ चुका होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने स्लो फ्लेम पे चिली और ज़ीरा ये अच्छी तरह से कुक कर लिया। इसको एक तरफ करते हैं। अब इसमें जो है हमने, अगेन मैं जिस तरह से हमेशा आप लोगों को ये बात कहता हूँ, बिकॉज कि मेरे साथ ये एक्सीडेंट कई दफ़ा हो चुके हैं। ठीक है, कि हमने चिली जो है वो खूब सारी शामिल तो कर दी, मगर वो जब बस्ट हुई तो छींटे जो है वो चेहरे पे आई हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, इस तरह से चिली पे डीप कट्स दे देने, ताकि ये ऑयल में जाने के बाद बस्ट ना हो, फटे ना। ठीक है। और ऑयल के छींटे ना आए आपके ऊपर। तो यहाँ पर आप इसके अंदर धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप ऐड करेंगे और लास्ट में आप कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हमने चिली भी इसमें ऐड कर दी और उसको पका लेते हैं। वंस ये डन होता है चिकन हमारी, और इसमें अब हमने लास्ट में बिल्कुल, ठीक है जी, काली मिर्च मैंने इसमें शामिल नहीं की थी, बिकॉज कि करी का कलर डार्क ना हो जाए। तो अब यहाँ पर इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे कुटी हुई, ताकि फ्लेवर जो है इसके शार्प आ जाए। ये हो गया डन, इस तरह से परफेक्टली डन। अच्छा, यहाँ पर हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है। मैं चाहूँगा हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए, आपने आके इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज़ हमें बताई। हमारी बहनों को बड़ा बेसब्री से आपका इंतज़ार होता है। बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में आपसे इंशाल्लाह। मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर। आज का तड़का आपका भाई शेफ जलाल आपके सामने हाजिर है। बेहतरीन मज़ेदार सी दाल की रेसिपी और साथ में हमने चिकन की रेसिपी आपको बनाना सिखाई है। ठीक है जी, स्पाइसी ज़ीरा चिकन। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने भाई को देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। क्या रवानी से जो है ना आपका भाई बोलने लगा है, ओ माय गॉड।
तो आप सब ने ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद बताना ज़रूर है। अच्छा जी, तड़का देने के लिए जिस तरह से हमने तड़के को मतलब शामिल करने के बाद दाल में तकरीबन 4-5 मिनट के लिए आप इसको स्लो फ्लेम पे दम पे रखें, ताकि वो जो फ्लेवर्स हैं, वो जो अरोमा है, वो जो जायका है, ज़ीरा, रेड होल चिली एंड ऑल सारी चीज़ें, वो फ्लेवर्स जो है अच्छी तरह से दाल में मर्ज हो जाए। फिर उसके बाद आप ये दाल सर्व करें, मैं कहता हूँ कि वाह भाई वाह, आपके दस्तरखान पे जो है ना ये 4 चांद लगा देगा। तो ज़ीरा राइस बनाने के लिए हमने अनियन, अच्छा अब इसका अगर आपको लाइक अनियन थोड़ी सी स्वीटनेस पैदा करता है आई एम सॉरी, अगर आप अनियन के साथ थोड़ी सी सारनेस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, और योगर्ट की जगह आप इसमें टमाटोज भी ऐड कर सकते हैं। बट योगर्ट जो है इसके कलर को वाइट साइड पे लेके जाएगा, टमाटो इसके कलर को रेड साइड पे लेके जाएगा, ठीक है जी। तो वो कौरमे वाला कलर एक तरह से जो है ना इसका आ जाएगा अगर आप टमाटर इसमें ऐड करेंगे। तो दही ऐड कीजिएगा, तो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लाइटर टोन में चला जाएगा और फ्लेवर जो है इसमें हल्की सी सारनेस आ जाएगी और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इसका बनेगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पे होता है टाइम ख़त्म। हकीम साहब की रेमेडीज़ और भाई की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।